सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। ठीक है। आज हम क्लास 7 में चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का क्लास 6 का अलजेब्रा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को ये नहीं पता होता अलजेब्रा होता क्या है। देखिए नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ तो अलजेब्रा, जब आप लोगों को किसी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता होता तो आप लोग उसमें अलजेब्रा लगाने की कोशिश करते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक नंबर देता हूँ कि इस ब्रैकेट में अगर मैं 5 प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर हो जाता है 9। ठीक है। इसमें मैं किसी न किसी लेटर को प्लस करूँगा। जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई लेटर यूज़ करूँगा, दैट इज़ एक्स यहाँ पर मेरे को यूज़ करना होगा। दैट्स वाई अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, लेटर्स का और नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप लोगों का अलजेब्रा कहलाता है। किस किस का? लेटर्स का एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन आप लोगों का अलजेब्रा कहलाता है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों को एडिशन भी सीखना है। अलजेब्रा का एडिशन कैसे होता है, हम लोगों को सब्ट्रैक्शन भी सीखना है। इसी के साथ साथ इसमें हम लोगों को एक चीज़ और जो सभी को पता होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है। एंड देन हम लोगों को इसमें डिवीज़न भी सीखना होगा। ठीक है। ये चारों ऑपरेशंस, ये जो मैथमेटिक्स के 4 पिलर्स होते हैं, इन चारों को हम लोग यूज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है। हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, बहुत सी बातें हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो अलजेब्रा आप लोगों का सबसे पहला आएगा वो आप लोगों की वर्ड्स की फॉर्म में आप लोगों का अलजेब्रा आएगा, जो आप लोगों की एक्सरसाइज 7.1 में कर रखा है। ठीक है। तो 7.1 में आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक फॉर्म में करना है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिला है m इंक्रीज्ड बाय ट्विस n। ठीक है। m इंक्रीज्ड बाय ट्विस। मैं इस बार तो सारे क्वेश्चंस नोट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे। आप लोगों के पास अपनी बुक होनी चाहिए। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, m इंक्रीज्ड, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, बाय ट्विस n, ट्विस का मतलब दोगुना n का। ठीक है। m इंक्रीज हुआ जब उसमें कितना ट्विस्ट हो गया, मतलब कितना ट्विस्ट करके, n ट्विस्ट करके, यानी कि m में इंक्रीज हुआ ट्विस्ट ऑफ n। ये आप लोगों का वर्ड्स, जो आप लोगों का वर्ड्स में था, ये आप लोगों का मैथमेटिकली फॉर्म में बन चुका है। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का यहाँ पर मिलता है। ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रा इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। अब यहाँ पे इन अलजेब्रा को क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हम लोगों को स्टेटमेंट फॉर्म में करना है, x/y + 4। ठीक है। इसे अलजेब्रा फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 4 मोर देन, यहाँ पे 4 ज़्यादा है ना, तो हमने इसे लिखा 4 मोर देन। आप लोग इसके बचे हुए पार्ट ज़रूर करना। 4 मोर देन द quotient of x and y, द quotient of x and y। ठीक है। 4 मोर देन यानी कि 4 ज़्यादा है, किनका क्वोशेंट, x और y का क्वोशेंट 4 ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के पास क्या है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम्स दे रखा है। मैं पार्ट नंबर 3 करता हूँ इसका। तो यहाँ पर 10 2 टाइम्स है। आप लोग, जब आप लोगों के पास बुक होगी तो 10 2 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पर 10 की पावर 2 लिख देता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से m को मैं गिन लेता हूँ 1 2 3। m मेरा 3 टाइम्स है तो m 3 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई फिर मैं साइन लगाता हूँ। n मेरे पास 4 टाइम्स है, n की पावर हम लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई, और p हम लोगों के पास 2 टाइम्स है तो p की पावर 2। और आप सिंपली इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर m³ n4 और p स्क्वायर। आप इसे यहाँ पर आंसर इसका छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट आप लोगों का है 3 की पावर 4, x के लिए क्यूब दे रखा है, y के लिए पावर कितनी 4 दे रखी है, और z के लिए पावर 2 दे रखी है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जैसे थर्ड पार्ट में आप लोगों ने ये किया था, है ना,
इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में इसको नॉर्मली ओपन करके लिखना है। सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 बार 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे x 3 टाइम्स से, सो x मल्टीप्लाई x, इसी तरीके से y भी 4 टाइम्स है, सो y मल्टीप्लाई y, और z हम लोगों के पास 2 टाइम्स है, सो z मल्टीप्लाई बाय z, ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई हम लोगों की। अब हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है सब कुछ। 7.2 में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ, पहला क्वेश्चन राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ, और यहाँ पर आप लोगों के पास इक्वेशन बना रखी है x प्लस 2y प्लस 3। देखिए जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो होता है कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल का मतलब होता है, देखिए वेरिएबल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, वेरिएबल का मतलब होगा अल्फ़ाबेट्स, ALPHABETS, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और कांस्टेंट्स का मतलब होगा, कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा आप लोगों का नंबर्स, ठीक है, क्या होता है नंबर्स। तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट है, मतलब क्या है, ये आपका अल्फ़ाबेट है तो इसका मतलब ये वेरिएबल है, इसके पास अल्फ़ाबेट है तो इसका मतलब ये पूरा 2y एक वेरिएबल है, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट इज़ 3, तो हम लोगों का कांस्टेंट यहाँ पर 3 आ गया, और बाकी का पार्ट आप लोग देख सकते हैं कैसा होना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट आप लोगों से बोलता है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। सो 3x स्क्वायर वाई, कॉमा लगाते हैं, माइनस 6xy, फिर कॉमा लगा लेते हैं, 9y स्क्वायर x, और 8, काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन, मैं चलो इसे पूरा रफ कर देता हूँ यहाँ से, इरेज ऑल, और अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी ब्लैक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं 2 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका पहले पार्ट का। सो पहले तो हम लोग पार्ट ही लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर वाई, कॉमा लगा लेते हैं, आगे है माइनस 6xy, फिर अगला है 9y स्क्वायर x, मुझे तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है, आप लोगों की कॉपी में तो ऑलरेडी होंगे, 8y x स्क्वायर, कॉमा 8xy स्क्वायर, और माइनस 7yx, ठीक है। हम लोगों को इसमें लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, तो हम लोगों ने लिखा लाइक टर्म्स, ठीक है। सबसे पहले लाइक टर्म्स, देखिए लाइक टर्म्स होते हैं जिनकी पावर सेम होती है, ठीक है। ऐसा नंबर देखिए जिसके पास x 2 हो और y 1 हो, यहाँ पे 2 है ना x, सो x 2 होने चाहिए और y 1 होना चाहिए, तो x 2 कहाँ पर मिले आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये लाइक हो गए दोनों, ठीक है, यहाँ पर x 2 है और y 1 है, तो लाइक टर्म्स आप लोगों को मिले 3x स्क्वायर y और 8xy स्क्वायर, ये आप लोगों का लाइक टर्म, पहला लाइक टर्म आया। नेक्स्ट लाइक टर्म देख लेते हैं इसमें, ऐसा टर्म देखिए जिसके पास खाली x y हो, खाली x y, सिंपली एक x और एक y होना चाहिए, तो यहाँ पर ये टर्म मिला आप लोगों को जिसके पास एक ही x है और एक ही y है, सो माइनस 6xy, और दूसरा नंबर है माइनस 7yx। नेक्स्ट लाइक टर्म देख लेते हैं, अब देखिए 9y स्क्वायर x, जिसके पास y तो 2 हो और x 1 हो, तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी मिले, तो यहाँ पर y 2 हैं और x 1 है, सो ये दोनों भी हम लोगों के लाइक टर्म्स हो चुके हैं, 9y स्क्वायर x और 8xy स्क्वायर, ये दोनों आप लोगों के लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है आप लोगों से, राइट डाउन द टर्म्स एंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें टर्म्स लिखने हैं और आप लोगों को, ठीक है, राइट डाउन द टर्म्स एंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 आप लोगों का है 13m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 6mn और प्लस 8n स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पर आप लोगों को राइट डाउन द टर्म्स, इसमें टर्म्स लिखने हैं। देखिए टर्म्स जो प्लस माइनस होते हैं ना वो टर्म्स बनाते हैं, तो यहाँ पर एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया और तीसरा टर्म ये हो गया, तो 3 तो इसमें हो गए टर्म्स।
एंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स भी हम लोगों को बनाने हैं। तो नॉर्मली टर्म्स हम लोगों के पास क्या हैं, टर्म्स हम लोगों के पास है 13m² n²। अगला टर्म हम लोगों को मिला 6mn, और नेक्स्ट टर्म हम लोगों को मिला 8n²। एंड नाउ हम लोगों को इसके फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। सो फैक्टर्स हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 13m² n², इसके फैक्टर्स कैसे हैं हम लोगों के 13 × m × m × n × n, ओके। सो अब अगला टर्म है आप लोगों का -6mn, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आप लोग माइनस साइन लगा सकते हो, ठीक है। सो -6mn, तो देख लेते हैं -6 को, यानी कि माइनस तो लगना ही है। सो 2 3 6 होते हैं, ओके। देन m × n हम लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस 8 को कैसे लिखेंगे, 8n², इस 8n² को ऐसे लिखेंगे 2 2 4 और 4 2 8 होते हैं, 2 2 4 और 4 2 8 होते हैं, और n × n वो भी आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग इसके बाकी पार्ट करने की कोशिश करना। नाउ जो मुझे क्वेश्चन लगता है जो कराना चाहिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 8 कराना चाहिए, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें a की वैल्यू आप लोगों को 2 बता रखी है, और b की वैल्यू आप लोगों की -1 बता रखी है, और c की वैल्यू मेरे पास 3 बता रखी है। मैं कुछ ही पार्ट्स कराता हूँ क्योंकि नॉर्मली 6th क्लास में आप लोग आ गए हो तो सभी आप लोगों का माइंड तेज़ हो जाता है, तो सभी को पता होगा, है ना। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है 6396322188, मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकता है मुनव्वर सर, ठीक है। इस पे कांटेक्ट करके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं आप लोग। सो यहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो a की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, देखिए a की वैल्यू है 2, तो हम लोगों ने यहाँ पे a के प्लेस पर 2 रख दिया, +5, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाया। b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 को ब्रैकेट में ले लिया, एंड देन 2 + और -5 1 जार 5, सो 2 में से 5 निकला तो हम लोग के पास आंसर -3 हो गया, ओके। ये तो बड़ा आसान निकला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग के पास कुछ इसी तरीके से हो, मेरी लाइन तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों के पार्ट नंबर 2 में कराता हूँ, जिसमें चलो अगर 2nd नहीं कराऊँ, आप लोग बोलेंगे सर आसान आसान पार्ट कर रहे हो वो, चलो 4th पार्ट करा कर दिखा दीजिए। सो m² + 2mn + n² अपॉन x² - y², वो कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या करना है कि हर एक टर्म की वैल्यू डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यूज़ अलग हैं। सो m², m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 पर स्क्वायर लगा दीजिए, +2 × 1 × इस n की वैल्यू देख लेते हैं। n की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर -2 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू -2 है ना, तो -2 का होल स्क्वायर भी कर देते हैं, अपॉन x², इस x² की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2m, वाओ 2m का होल स्क्वायर, माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3n, सो 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसे ज़रा रफ कर देता हूँ वन साइड को मेरी, ठीक है। ये इरेजर तो हमारी बड़ी छोटी है भाई, ठीक है। इरेजर तो बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन था। तो हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया 1 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 2 ज़ा 4 हम लोग कर सकते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो कितना हो गया 4, और प्लस का साइन लगाएंगे, -2 का स्क्वायर आप लोगों का ये भी 4 हो जाएगा, अपॉन नीचे 2m², 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m², -3 का स्क्वायर 9, 9n²। इस 4 से ये 4 क्रॉस हो सकता है, तो बचा आप लोगों का 1 अपॉन, अगेन m की वैल्यू फिर डाल दीजिए बेटा, m की वैल्यू थी हमारे पास 1 का स्क्वायर, ओके, -9, n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, दैट इज हम लोग के पास -2 का स्क्वायर था, सो 1 अपॉन
4 इंटू 1 यानी कि 4, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 और 4 9 36, तो -36। तो आप लोगों का आंसर है 1/36 में से 4 निकालेंगे तो -32 आप लोगों का आंसर है। ठीक है, सो हार्ड वाला कराने कहा था आप लोगों ने, तो मैंने हार्ड वाला भी करा दिया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो देखते हैं हम लोगों को आगे क्या करना है। थैंक यू एवरीवन।